नमस्कार श्रद्धालुओं, भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे वृंदावन के उस पावन धरती की जहां कृष्ण कन्हैया का एक रूप बसा है, श्री बांके बिहारी जी महाराज। बांके बिहारी मंदिर, शायद आपका मतलब इन्हीं दिव्य बांके बिहारी जी से है। यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि चमत्कारों और रहस्यों का खजाना भी। आइए जानते हैं इसके निर्माण कब और कैसे हुआ, इसकी महिमा क्या है और हाल ही में खुला इसका प्राचीन खजाना। यह स्क्रिप्ट आपको ले चलेगी एक आध्यात्मिक सफर पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के निर्माण की। श्री बांके बिहारी जी का यह भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन के बिहारीपुरा में स्थित है, लेकिन इसका इतिहास सदियों पुराना है। भगवान बांके बिहारी, जो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, की मूर्ति उत्पत्ति 16वीं शताब्दी से जुड़ी है। कथा है कि मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को निधिवन के विशाखा कुंड में स्वामी हरिदास जी के भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर राधा और कृष्ण की एक संयुक्त मूर्ति प्रकट हुई। स्वामी हरिदास, जो उदासीन वैष्णव संत थे, निधिवन में ही सेवा की। जन्म 1536 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को जन्म हुआ था, लेकिन वर्तमान मंदिर कब बना, यह सवाल महत्वपूर्ण है। मंदिर का आधुनिक निर्माण 1864 ईस्वी में हुआ। इसे वृंदावन के विभिन्न गोस्वामियों ने सामूहिक रूप से बनवाया। कुछ स्रोतों के अनुसार 1863 में भरतपुर के राजा रतन सिंह ने मंदिर के लिए जमीन दान की, जो हास परिहास बगीचे का हिस्सा थी। कुल क्षेत्रफल 3600 वर्ग फुट का यह मंदिर गोस्वामियों की एकजुटता से खड़ा हुआ। निर्माण में कोई राजकीय दान नहीं लगा, यह शुद्ध भक्ति का प्रतीक था। स्वामी हरिदास के वंशजों ने निधिवन से मूर्ति को यहाँ स्थापित किया। आज यह 160 वर्ष पुराना खजाना है, जो लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। अब आते हैं इसकी महिमा पर। बांके बिहारी जी की महिमा अपरंपार है। बांके मतलब टेढ़ा मेढ़ा, आकर्षक मुस्कान वाला, और बिहारी यानी वृंदावन का निवासी। यह मूर्ति राधा कृष्ण का संयुक्त रूप है, लेकिन अलग अलग दिखाई देती है, जैसे ठाकुर जी की भक्तों को अपनी लीला से लुभाते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। वृंदावन को पाप नाशनी भूमि कहा जाता है और बांके बिहारी जी को इनके हृदय। चमत्कारों की बात करें तो एक कथा है कि एक गरीब ब्राह्मण को ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। ब्राह्मण ने दर्शन किया और उसी रात उसके सारे कर्ज माफ हो गए। एक और लीला, होली के दिन ठाकुर जी स्वयं भक्तों पर रंग उछालते हैं। जन्माष्टमी का यह स्वयं उत्सव देखने लायक है। लाखों भक्त आते हैं, क्योंकि ठाकुर जी कभी निराश नहीं करते। उनकी महिमा ऐसी है, जो भक्त सच्चे मन से आता है वह मनोकामना लेकर जाता है। वैष्णव परंपरा में यह मंदिर भक्ति का प्रतीक है, जहां राधा कृष्ण की लीला जीवंत हो उठी है। दर्शन का समय सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे और शाम 5:45 से 9:30 बजे तक है। लेकिन सावधान, भीड़ में ठाकुर जी की दृष्टि आपको ढूंढ ही लेगी। अब सबसे रोचक हिस्सा, मंदिर का खजाना। यह तोशाखाना मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे सिंहासन के पास बना है। वैष्णव परंपरा के अनुसार 1964 में ही इसका निर्माण हुआ, जहां राजाओं और रजवाड़ों के चढ़ावे रखे जाते थे, सोना, चांदी, रत्न, जवाहरात। लेकिन यह खजाना रहस्यमय रहा। पिछली बार यह 1971 में खुला था। तब कुछ बेशकीमती रत्न और आभूषण निकले, जिन्हें सुरक्षा के लिए मथुरा के स्टेट बैंक में लॉकर में जमा कर दिया गया। लेकिन 1970 में चोरी की अफवाहें भी रही। कहा जाता है कि गोस्वामियों के हाथों खजाना खाली हो गया। और अब ताजा खबर, 2025 में धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी के आदेश पर 54 साल बाद यह खजाना खोला गया। करीब
30 फीट गहरे तहखाने में टीम उतरी। क्या मिला? सोना चांदी के सिक्कों से भरे कलश, चांदी का छोटा छत्र, पीतल की डेगचियां, कलश, घंटे, लकड़ी का तख्ता और कुछ पत्थर के गोले। लेकिन सबसे नीचे खाली जगह, कोई बड़ा खजाना नहीं, सिर्फ मलबा और पुरानी वस्तुएं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि हीरे पन्ने गायब हैं, शायद चोरी या बैंक में ही सुरक्षित। कुल मिलाकर लाखों करोड़ों का मूल्य तो नहीं, लेकिन ऐतिहासिक महत्व अपार। यह खुलासा मंदिर प्रबंधन को नई दिशा देगा। ठाकुर जी का ये असली खजाना तो भक्ति ही है, ना कि सोना और चांदी। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि जीवंत भक्ति का सागर है। 1864 में बने इस मंदिर ने सदियों से भक्तों को आशीर्वाद दिया। इसकी महिमा में डूबकर जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं और खजाना, वह तो ठाकुर जी के चरणों में ही छिपा है। यदि आप वृंदावन जा रहे हैं तो दर्शन जरूर करें और याद रखें, ठाकुर जी की कृपा सब पे संभव है। अंत में एक छोटी प्रार्थना। हे बांके बिहारी, अपनी लीला से हमें आशीर्वाद दे। जय श्री राधे। जय बांके बिहारी लाल की। धन्यवाद। यह थी हमारी 15 मिनट की आध्यात्मिक यात्रा। यदि मन में कोई मनोकामना हो तो ठाकुर जी को समर्पित करें। नमस्कार।